हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। आजकल मार्केट गिर रही है और हमारे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी होती है कि अपने स्टॉक्स को एवरेज कर लिया जाए। पर अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो क्या आप भी इस गिरती मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं और क्या आप भी म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग कर सकते हैं? आइए आज के इस एपिसोड में हम इसे ही समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेजिंग होती क्या है। अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग तो आपने सुना ही होगा और शायद आप करते भी होंगे। एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कोई चीज महंगी खरीद लें, यानी कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा हो जो आज के दिन ट्रेड हो रहा हो से 1000 रुपीज, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है 1000 रुपए पर शेयर। अब अगर वो ही शेयर की प्राइस कम हो जाती है और मे बी वो 800 रुपए पर शेयर हो जाता है और आप उसको फिर से खरीद लेते हैं और आपका रेट हो जाता है 800 रुपए पर शेयर फॉर द न्यू परचेज, तो अब आपके पास एक शेयर था फॉर 1000 रुपीज एंड दूसरा शेयर हो गया फॉर 800 रुपीज। सो जब आपने पहला शेयर खरीदा था, जो यानी कि 1000 रुपए पर शेयर था, और दूसरा शेयर जो आपने खरीदा फॉर 800 रुपीज, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ शेयर्स, यानी दोनों शेयर की टोटल कॉस्ट हो गई 1800 रुपए और एवरेज कॉस्ट ऑफ वन शेयर हो गई 900 रुपए। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने 1000 रुपए पे करी थी, अब वो गिर के 900 रुपए पे हो गई, यानी कि एवरेज कॉस्ट आपकी कम हो गई। सो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट हमारे प्राइस को कम करने में बेनिफिट करता है, और ये बेनिफिट इसीलिए होता है कि जब आगे मार्केट बढ़ेगी तो मेरी एवरेज कॉस्ट कम होगी, लेकिन सेल प्राइस हो सकता है ज्यादा हो जाए, इस वजह से मैं प्रॉफिट कमा लूं। सो ये था एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट, और ये आई एम श्योर ऑल इक्विटी इन्वेस्टर्स जानते ही हैं और समझते हैं। पर आज के टाइम हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी काफी बढ़ गए हैं, और म्यूचुअल फंड में भी वो सोचते हैं कि क्या हम एवरेजिंग कर सकते हैं या नहीं। सबसे सिंपल एंड इजी आंसर आपको बताने के लिए ये है कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी आप एवरेजिंग कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? 3 तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एवरेजिंग कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड की एवरेजिंग होती है जब आप एनएवीज को मैनेज करते हैं, यानी कि हायर इन्वेस्टेड एनएवी वर्सेस अब की लोअर इन्वेस्टेड एनएवी को आप जब एवरेज करेंगे तो आपकी एवरेज्ड एनएवी निकल के आएगी। ये 3 तरीके होते हैं, जहां पर सबसे पहला तो ये है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टर्स हैं, आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेम स्कीम में, जिससे आपकी उस स्कीम की एनएवी एवरेज हो जाएगी। दूसरा वे होता है एसआईपी का, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट की ऑटोमेटिक एवरेजिंग में हेल्प करती है, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं जो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं थ्रू योर एसआईपी रूट। तो क्या होता है, जब मार्केट बढ़ी हुई होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़े हुए अमाउंट पे होती है, और जब मार्केट गिरती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट गिरे हुए अमाउंट पे होती है। यानी कि कभी आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और कभी आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरेज होता ही रहता है। और तीसरा रूट होता है एसटीपी का, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें आप एक स्कीम से निकाल कर धीरे धीरे आप अपनी दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये थे 3 वेज जिससे आप एवरेज कर सकते हैं। जब भी आप एवरेजिंग की सोचें तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करें, अपने फंड को समझें और अपनी एसेट एलोकेशन को भी समझें। ये था एक कॉन्सेप्ट जो काफी लोगों की कंफ्यूजन थी कि म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग कैसे करें। आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और मार्केट को गिरते हुए देखकर टेंशन में आ रहे हो। आप हमारे इस प्रोग्राम में कुछ और चीज सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिखें और शेयर करें। एंड स्टे कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका एंड पैसे की पाठशाला।